जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो 29 अगस्त 2025 को एक लेटर जारी किया गया ईसीएचएस का। इस वीडियो में के माध्यम से हम जानेंगे कि यहाँ लेटर किस किस के लिए बेनिफिशियल है, क्या इसमें डिटेल्स दी गई है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत से विस्तार के अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 29 अगस्त 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सेशन वेलफेयर के द्वारा जारी किया गया। इसकी जो कॉपी है वह जितने भी चीफ हैं उनको भेज दी गई है। इसका सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अंडर एक्सेसमेंट कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम टू ऑफिसर कैडर हु आर इनवैलिडेटेड फ्रॉम दियर ट्रेनिंग ऑन मेडिकल ग्राउंड ड्यू टू कॉजेज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रीगेटेड बाय मिलिट्री ट्रेनिंग। यहाँ पे बताया गया कि ऐसे अधिकारी कैडेट जिनको कि सैन्य प्रशिक्षण या फिर सैन्य ट्रेनिंग के दौरान या उसके कारण चिकित्सा आधार पर जिनको अयोग्य घोषित किया गया हो, उनको ईसीएचएस के तहत जो फैसिलिटीज है वो दी जा रही है, उसके संबंध में यह लेटर है। जितने भी अधिकारी कैडेट्स हैं और जो सैन्य जो ट्रेनिंग होती है उसके दौरान अयोग्य घोषित हो जाते हैं, चिकित्सा आधार पर जिनको मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया जाता है, उनको अभी तक कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। तो अभी उनको ईसीएचएस के माध्यम से जो मेडिकल असिस्टेंट है वो यहाँ पर दिया गया है, उसके संबंध में बताया गया है कि सर आई एम डायरेक्टर टू कन्वे दिस सैंक्शन ऑफ द कंपोनेंट अथॉरिटी फॉर ग्रांट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अंडर एक्सेसमेंट जो कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है टू ऑफिसर कैडेट्स हु आर इनवैलिडेटेड फ्रॉम दियर ट्रेनिंग और मेडिकल ग्राउंड ड्यू टू द कॉजेज एट्रीब्यूट टू और एग्रीगेटेड बाय मिलिट्री ट्रेनिंग सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग कंपटेंट अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ग्रांट किया है मेडिकल फैसिलिटीज़ अंडर ईसीएचएस के तहत जो भी ऑफिसर कैडेट हैं जो ट्रेनिंग के दौरान मेडिकली ग्राउंड पर अनफिट हैं या अनफिट उनको करके घर भेज दिया गया है, उनके लिए ईसीएचएस के तहत क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी। पहला यहाँ पे पॉइंट है कि अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑफ ईसीएचएस। ईसीएचएस की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें एंड एक्सेप्ट ईसीएचएस रूल्स। ईसीएचएस के जो रूल्स हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना होगा। दूसरा है कि एबिल फैसिलिटी फॉर इंडिविजुअल ओनली। यहाँ जो फैसिलिटीज़ है स्वास्थ्य संबंधी, यहाँ सिर्फ आपके इंडिविजुअल के लिए। एबिल फ्री ओपीडी सर्विसेज फ्रॉम ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स। तो जितने भी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के माध्यम से ओपीडी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, वहाँ सभी फैसिलिटीज आप ले सकते हैं। एबिल कैशलेस ओपीडी ऑब्लिक आईपीडी इन्वेस्टिगेशंस इन ईसीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। तो जो भी होता है जिसमें कि ओपीडी हो गया, आईपीडी हो गया, इन्वेस्टिगेशन इन ईसीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में रेफर करना, सभी फैसिलिटीज़ जो कि ईसीएचएस मेंबर्स को दी जाती है उसी तरह की फैसिलिटीज आपको भी दी जा रही है। शुड नॉट बी मेंबर ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। आप किसी अन्य जो गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसके मेंबर नहीं होनी चाहिए। आगे जो पॉइंट यहाँ पे है कि द वन टाइम सब्सक्रिप्शन फीस ₹1,20,000 करंट एप्लीकेबल टू ईएसएम ऑफिसर will now be chargeable from the officer cadet toward joining the ईसीएचएस स्कीम। अभी जो भी ईएसएम ऑफिसर्स हैं उनको ईसीएचएस के तहत जुड़ने के लिए 1,20,000 रुपये देना पड़ता है, एक टाइम का सब्सक्रिप्शन होता है। लेकिन जो कैडेट्स हैं जिनके लिए फैसिलिटीज़ दी गई है उनको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस ईसीएचएस मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। कि दिस सैंक्शन इज बीइंग ग्रांटेड एज ए स्पेशल डिस्पेंशन एंड शैल नॉट बी क्वाइटेड एज ए प्रेसिडेंस। यानी कि यहाँ जो फैसिलिटीज हैं यहाँ स्पेशल डिस्पेंशन के तहत आपको दी जा रही है। तो अंत में है कि दिस इशू विद द कॉन्करेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाइड। तो यहाँ पर कुछ लेटर्स और कुछ डेट बताए गए हैं जिसमें कि बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक्सपेंडिचर है उसके साथ कब कब इसके बारे में इशू हुआ और कब इसकी समीक्षा की। पीपी शर्मा जो कि जीएस हैं, ओएसटी हैं, जीएस का मतलब है ज्वाइंट सेक्रेटरी, उन्होंने इस लेटर को साइन किया है और इसकी कॉपी जितने भी संबंधित डिपार्टमेंट है उनको भेज दी गई है। तो यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं जितने भी कैडेट ऑफिसर हैं और जो मेडिकल अनफिट घोषित कर दिए जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान उनके लिए है।